आज फागुन मास आ रहा है। गोपियों को ये विश्वास था, हो ना हो निर्दयी फागुन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले फागुन में उसने हमसे होली खेली थी। हो ना हो उसको हमारी याद आ जाए, क्या पता वो आ सकता है। परंतु फागुन आया, परंतु फागुन भी चला गया, परंतु वो श्याम सुंदर नहीं आया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन गोपियां प्रतीक्षा करती हैं, परंतु श्याम सुंदर नहीं आए। फागुन मास आया, फागुन चला गया, परंतु वो श्याम सुंदर नहीं आया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आज प्रातः कालीन ब्रज बालक उसी मार्ग पर आकर बैठे हैं जिस मार्ग से कृष्ण की यात्रा गई थी। आज उद्धव ब्रज की यात्रा के लिए आए हैं। जैसे ब्रज बालकों ने रथ की ध्वजा को देखा, सब ब्रज बालकों का भाव ऐसा हुआ कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मानो ब्रज बालकों के प्राण वापस आ गए हो, मानो जड़ अवस्था से चेतनता प्रकट हो गई हो। ब्रज बालकों ने दौड़ लगाई है और दौड़ लगाकर रथ के पास आए हैं। ब्रज बालकों का भाव है, रथ भी वही है, ध्वजा भी वही है। ब्रज बालकों के पास आकर रथ रुका है, रथ रुका, रथ का द्वार खुला, रथ तो वही है, ध्वजा भी वही है, परंतु रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वो नहीं है। ब्रज बालकों ने रथ को देखा तो मानो मुर्दा के अंदर प्राण आ गए हो, दौड़ कर रथ के पास आए, परंतु रथ में बैठे हुए कन्हैया को नहीं पाया। तो ब्रज बालकों ने कहा, भैया रथ तो वही है, ध्वजा भी वही है, परंतु इसमें हमारा कन्हैया नहीं है। एक ब्रज बालक ने कहा, भैया मैंने तो पहले ही कहा था, वो हमें भूल गया। अरे अब वो हमें क्यों याद करेगा? मथुरा में न जाने उसके कितने दास दासियां हैं, अब वो हम गरीबों को याद करेगा? जैसे ब्रज बालक लौट कर चलने लगे तो उद्धव ने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं है, वो कृष्ण तुम्हें बहुत याद करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उद्धव जैसे ही मथुरा से वृंदावन के लिए चला और जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उद्धव का मन परिवर्तन हो गया। जो उद्धव ज्ञान का भंडार था वो ज्ञान भूल गया। उद्धव को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। जैसे ब्रजबालक दौड़ कर आए और उद्धव को देखा, लौट कर चलने लगे, तो उद्धव ने कहा, भैया सुनो, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करता है। एक ब्रजबालक ने कहा, कितना याद करता है ये इसका तो प्रमाण हमें मिल गया। अरे उद्धव, अगर वो निर्मोही याद ही करता होता तो आज सैनिक भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्री को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती,
वो स्वयं आ जाता। इससे ये तो प्रमाणित हो गया है कि कृष्ण हमें भूल गया। उद्धव कहता नहीं भैया, कृष्ण तुम्हें नहीं भूला, अगर भूलता तो मुझे नहीं भेजता। ब्रज बालक चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उद्धव थोड़ा आगे बढ़ा, जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, कुछ गोपियां कुएं से जल निकाल रही थी। उद्धव रथ को छोड़कर गोपियों के पास गया, एक गोपी से जल की याचना की तो गोपी ने उद्धव को जल पिलाया। उद्धव ने ओक की तो गोपी ने मटकी से जल पिलाना प्रारंभ किया। जैसी घूंट उद्धव ने ली जल की, शीघ्र वो जल नीचे फेंक दिया मुख से। हरी गोपियों, इतना खारा जल। गोपियों ने कहा क्या नाम है? उद्धव ने कहा मेरा नाम उद्धव है। कहां से आए हो? कहा मथुरा से। कहा मथुरा वालों को ही वृंदावन का जल खारा लगता है, परंतु कभी ये विचार किया है कि वृंदावन का जल खारा क्यों हुआ? अरे उद्धव, ये वृंदावन का जल आज खारा है तो ये भी देन है उन मथुरा वासियों की है। उद्धव, कभी वृंदावन का जल भी मीठा हुआ करता था, परंतु जिस दिन से वो श्याम सुंदर गया है उस दिन से वृंदावन का जल खारा हो गया। क्यों? क्योंकि उद्धव, जिस दिन से वो श्याम सुंदर गया उस दिन से यहाँ की वनस्पति ही नित्य श्याम की याद में रोती है। और जब वनस्पति रोती है और वनस्पति का जो आंसू है वो एकत्रित होते हैं, तो उद्धव, इतने बड़े ज्ञानी तो तुम भी हो, इतना तो तुम जान गए होंगे, आंसू कभी मीठे नहीं हुआ करते। उद्धव, आंसू हमेशा खारे ही रहते हैं। उद्धव ने गोपियों से कहा मुझे माँ यशोदा से मिलना है। गोपियों ने कहा उद्धव, माँ यशोदा से मिलना है तो ये मार्ग है जहां से ये पनहारा बहता हुआ आ रहा है, इसी के साथ साथ चले जाओ, माँ यशोदा के महल मिल जाएगा। उद्धव पनहार के साथ साथ चलने लगा। एक गोपी ने बुलाया, उद्धव इधर आ। उद्धव ने कहा गोपी क्या बात है? कहा उद्धव, इसको गंदी नाली का जल मत समझना। उद्धव ने कहा तो फिर क्या है ये? कहा उद्धव, ये माँ यशोदा के नैनों से झरने वाला नीर है, आंसू है, जो कि आज पनहार के रूप में बहते हैं। ये भी तेरे उस श्याम सुंदर का दिया हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उद्धव पागल हो गया। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खसक गई। मां यशोदा के अश्रु पनहार के रूप में बहते हैं। उद्धव पनहार के साथ साथ में मां यशोदा के महल में पहुंचा। जैसे मां यशोदा के महल में पहुंचा, उद्धव पागल हो गया। मां यशोदा के 84 चौक का महल जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की ध्वनि से गूंज रहा है। उद्धव को यह पता नहीं चलता कि ये स्वर कहां से आते हैं। चारों ओर उद्धव देखता है। उद्धव ने सामने देखा, उद्धव ने तो एक खंबे से लगकर कोई वृद्ध माता बैठी है। उद्धव समझ गया हो ना हो ये मां यशोदा है। जाकर उद्धव ने मां यशोदा को प्रणाम किया।
किसी ने बताया कि मां यशोदा को ऊंचा सुनाई पड़ता है, तो उद्धव ने जाकर जोर से बोला, मैया मैं कृष्ण का प्रबल मंत्री उद्धव आपके चरणों में वंदन करता हूं। मां यशोदा ने कहा, उद्धव चुप हो जा, चुप हो जा उद्धव। अरे उद्धव बड़ी मुश्किल से मना कर अपने लाला को अभी पलने में सुला कर आई हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे स्वर सुनकर मेरा लाला जग जाए। उद्धव ने कहा, मैया क्या बात करती हो? कहा, हाँ अभी अभी बड़ी मनुवार करके मैंने लाला को सुलाया है, कहीं ऐसा ना हो लाला उठ जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उद्धव पागल हो गया। मां यशोदा कहती है कि मैंने अभी अभी अपने लाला को सुलाया है और उधर उद्धव ने कृष्ण को मथुरा में छोड़ा है। उद्धव की कुछ समझ में नहीं आया। उद्धव ने कहा, मैया क्या तेरा लाला पलना में सो रहा है? यशोदा ने कही, हाँ उद्धव तू देखना चाहता है? कहा, हाँ मैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा और कृष्ण के कक्ष की ओर लेकर गई हैं। जैसे कृष्ण के कक्ष में पहुंची, जैसे कृष्ण के पलने के पास पहुंची, पल्ला खाली देखा, धड़ाम से गिर गई। अरे उद्धव उसको गए तो बरसों बीत गए, परंतु उद्धव क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की बात है। मां यशोदा ने कही, उद्धव मेरा लाला कैसा है? उद्धव ने कहा, मैया तेरा लाला बड़ा राजा बन गया है, लाखों दास दासियां तेरे लाला की सेवा करती हैं। तो मां यशोदा ने हाथ जोड़कर उद्धव से कहा, उद्धव तू मेरा एक काम करेगा? उद्धव ने कहा, मैया क्या काम है? कहा, उद्धव तेरे लाला के यहां तो लाखों दास दासियां हैं, कहीं उद्धव एक दासी की जगह खाली हो तो मुझे इस अभागी को रख लेगा। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि मैं कृष्ण की माता हूं, केवल मैं उसका दर्शन कर लिया करूंगी। हिचकी मार मार कर रोने लगी। अरे उद्धव केवल मुझे दासी की जगह दे दे, केवल उसे कृष्ण का मैं दर्शन कर लूं, मुझे संतोष हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद में कहती है, नहीं उद्धव ऐसा मत कहना, लाला को बुरा लगेगा। परंतु क्या करूं उद्धव, अब इस महल में जिया नहीं जाता। उद्धव कभी मेरे इस 84 के चौक के महल में इतनी हलचल रहती थी, जब वो कन्हैया यहां पर खेलता था, परंतु आज ये 84 चौक का महल उद्धव सुना हो गया है। जिस दिन से वो कृष्ण गया है, मानो यहाँ के प्राण चले गए हो। उद्धव अब कृष्ण के बगैर जिया नहीं जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बाबा नंद आए, उद्धव जी ने बाबा नंद को वंदन किया। रात्रि भर उद्धव से बाबा नंद का सत्संग होता रहा। प्रातःकालीन हुई तो उद्धव जी महाराज ने बाबा नंद के चरणों में वंदन किया, बाबा मुझे राधा रानी से मिलना है। बाबा नंद ने बताया, कन्हैया जिस दिन से गया है वृंदावन से, उस दिन से लाडली राधा रानी मधुवन से वापस नहीं आई है। उद्धव चिंतन करने लगा, इतने दिन बीत गए कृष्ण को गए हुए, तब से लाडली राधा रानी आई नहीं है।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उद्धव चला है मधुवन की ओर। उद्धव ने मन में चिंतन किया कि मैं मां यशोदा बाबा नंद का सामना करने के काबिल नहीं रहा तो मैं गोपियों का सामना कैसे कर पाऊंगा। इसलिए पहले गोपियों के बारे में मैं थोड़ा जान लूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन मधुवन में उद्धव आया है। इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक गोपी आती है लाडली राधा रानी के पास और आकर राधा रानी को कहती है, राधे जू कल वो श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए हैं। मैं जमुना के तट पर जल लेने गई, मेरी मटकी को उचकाने वाला कोई नहीं मिला तो न जाने कहां से कन्हैया खेलता खेलता आया और मेरी मटकी को उचकाया और मेरे साथ साथ में मेरे घर तक आया और जैसे घर तक आया इतने में मेरे नेत्र खुल गए। एक गोपी कहती है, स्वामिनी जी कल श्याम सुंदर मेरे भी स्वप्न में आए और मुझे कह रहे थे, गोपी चल रास करते हैं। रास पंचाध्यायी का भावार्थ फिर से आरंभ करते हैं। एक गोपी ने लाडली राधा रानी से कहा, राधे जू हम नित्य आपको कृष्ण का स्वप्न सुनाती हैं, क्या आपको कभी कृष्ण का स्वप्न नहीं आता। लाडली राधा रानी ने बड़ा सुंदर भावार्थ किया है कि हे गोपियों, पहले तो मैं उन गोपियों के चरणों में वंदन करती हूं जिन गोपियों को श्याम सुंदर का स्वप्न आता है। वो गोपी धन्य है जिनको श्याम सुंदर का स्वप्न आता है। परंतु हे गोपियों, तुम्हें एक बात का तो अनुभव होगा, अरे स्वप्न उसको आता है जिसको निद्रा आती है और जिसको नींद ही ना आए उसको स्वप्न कैसे आएगा। सपने पश्यन्तु याकान्तः, सपन उसको ही आता है जिसको नींद आती है। परंतु अस्माकं तु गते कांतम गतः निंदा पिबेरिणी, जिस दिन से वो श्याम सुंदर गया है उस दिन से नींद ही मेरी बैरिन हो गई है। बैरिन आंखों में आती ही नहीं है। उद्धव जी महाराज पागल हो गए ये सुनकर कि कृष्ण को गए इतने दिन हो गए, लाडली राधा रानी उस दिन से सोई नहीं है। लाडली राधा रानी कहती है, धन्य है वो गोपियां जिनको मेरे श्याम सुंदर के स्वप्न आते हैं। परंतु स्वप्न उसको आते हैं जिसको निद्रा आती है। जिस दिन से श्याम सुंदर गए उस दिन से इन आंखों में तो नींद आना भूल गई। तो आज मां यशोदा बाबा नंद को वंदन करके मथुरा की यात्रा पे चला है, लौटकर मथुरा आया। तो आज भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं उद्धव की। उधर दौड़कर कृष्ण के पास आया, भगवान ने दौड़कर उद्धव को अंक में भर लिया। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम मेरे साथ अभी चलो, तुमने गोपियों के साथ ठीक नहीं किया, ग्वाल वालों के साथ में ठीक नहीं किया। कृष्ण तुम ऐसे निष्ठुर हो। भगवान ने कहा, उद्धव क्या देखा? कहा देखा नहीं, ये हकीकत है। कहा उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किया। पूरा ब्रज मंडल ठाकुर के चारों ओर विस्तृत है। कहा कृष्ण ये सब? भगवान ने कहा उद्धव ये मेरी माया है। उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत थे, परंतु उद्धव मैं तुम्हें प्रेमी बनाना चाहता था। इसलिए उद्धव ज्ञान के साथ साथ आज तुम प्रेमी भी बन गए हो। आज तुम मेरे
सही मायने में सखा बने हो उद्धव। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, संक्षिप्त में उद्धव चरित्र का दर्शन करते हुए आइए सीधे रुक्मिणी मंगल में प्रवेश करते हैं। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मानी है, प्राप्ति मानी होगा। जिसके मन में संतोष नहीं है और प्राय दूसरों के अर्थ पे नजर रहती है, उसका सदैव पतन होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, जरासंध ने 16 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 16 बार परास्त हुआ। 17वीं बार कालिया वन को लेकर आया, मुचकंद महाराज से भगवान ने उद्धार कराया। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पे बैठा कर आया। मेरे प्रभु वहां से रण छोड़कर गए हैं, सीधे द्वारिका के समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां विश्वकर्मा को बुलाकर एक द्वारिका का निर्माण कराया और मथुरा से समस्त यदुवंशियों को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, कुंडनपुर के राजाएं भीष्मक जी महाराज। वर्णन आता है भीष्मक जी महाराज के 4 पुत्र हैं, सबसे बड़ा रुक्मी है, पुत्री नहीं है। एक बार भीष्मक जी महाराज को समुद्र से कमल पुष्प पे एक पुत्री प्राप्त हुई, उसको लेकर भीष्मक जी महाराज अपने महल में आए। उस कन्या का पालन पोषण किया गया, वो कन्या विवाह योग्य हुई। जिस दिन से उस कन्या ने होश संभाला, उसका नाम रखा गया रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जिस दिन से होश संभाला, उस दिन से श्याम सुंदर को अपने पति रूप में मान लिया। रुक्मिणी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने भीष्मक जी महाराज से कहा, पिताजी मैंने रुक्मिणी का विवाह पक्का कर दिया है, परसों रुक्मिणी का स्वयंवर है और रुक्मिणी को बता देना कि मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। रुक्मिणी को जब पता चला तो रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी तुम तो जानती हो कि मैंने सदैव श्याम सुंदर को अपने पति रूप में माना है। तो भाभी ने कहा, बिटिया एक काम करो, तुम श्याम सुंदर के नाम पत्र लिखो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, 7 श्लोक का पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुण भवन सुंदर सुनयनताम ते, कि रुक्मिणी ने लिखा है कि हे प्रभु मैंने आपको कभी दर्शन नहीं किया, मैंने आपका केवल आपकी कथाओं को सुना और कथाओं को सुनकर मैंने ये जाना कि पति रूप में प्राप्त करने के लिए पुरुष आप ही हैं और संसार में कोई पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें 7 श्लोकों के माध्यम से संजीव विच्छेद भावार्थ करेंगे, बहुत समय बीतेगा। आइए सूक्ष्म में रुक्मिणी मंगल की कथा का दर्शन करते हुए वाणी को आज यही विराम देंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में प्रभु को ये जनाया कि प्रभु ये 7 श्लोक मेरे जीवन के 7 फेरे हैं और मेरे जीवन के 7 वचन हैं कि मैं वर्ण करूंगी तो केवल मात्र आपका। अगर आप मुझे नहीं प्राप्त हुए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। पत्र में यह भी लिखा कि ठाकुर आप सोचते होंगे ये कैसी अबला है जिसने मुझे देखा भी नहीं फिर भी मुझे वर्ण किया है, और आप ये कहते हो कि मैं कहां मिलूंगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे कुल की प्रथा है कि हमारे यहाँ गौर पूजने चंपे बाग में जाते हैं, वहां स्वामी तुम मुझे दर्शन देना। अगर तुमने वहां दर्शन नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, शिशुपाल से वर्ण नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र ले जाकर
पंडित जी को दिया है। कुल पुरोहित पत्र को लेकर कुंदनपुर से बाहर निकला, सो गया। सोया तो था कुंदनपुर की सीमा में, जगह तो द्वारिका में जगह है। चारों ओर जय श्री कृष्णा हो रही है। जैसे ही पंडित जी जगे तो सामने भगवान द्वारिकाधीश का महल था। पंडित जी प्रवेश किया, जाकर भगवान को पत्र दिया और पंडित जी ने आदेश मांगा कि अब मैं चलूं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, पंडित जी चलोगे कहाँ? हम साथ चलते हैं। और अश्व की पवन की तरह गति वाले अश्व को मंगाया गया और भगवान कुंदनपुर आए हैं। शिशुपाल को पता चला द्वारिकाधीश आए हैं। शिशुपाल का तिलक हो रहा था, नारियल हाथ में गया, वो नारियल छूट गया, गिर गया नीचे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन चंपे बाग में गौर पूजने के लिए रुक्मिणी पहुंची हैं। रुक्मिणी मां भद्रकाली का पुष्प माला से माला अर्पण कर रही थी कि उसी भद्रकाली से भगवान कृष्ण प्रकट हुए और रुक्मिणी ने कृष्ण का वर्ण किया। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है और अपने रथ में बिठाकर माधवपुर लेकर आए हैं। माधवपुर में आकर रुक्मिणी भगवान द्वारिकाधीश ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और विवाह का दिन सुनिश्चित किया। वसंत पंचमी का दिवस सुझवाया गया और वसंत पंचमी की पाती ब्रजमंडल मथुरा सब जगह भेजी गई और माधवपुर में भगवान का विवाह पूर्ण हो रहा है। आइए रसिकों के भाव से रुक्मिणी मंगल का दर्शन करते हुए वाणी को विराम देंगे। माता रुक्मिणी ने अपनी सखियों से कहा है, सखियों अरे भगकर क्यों ना शादी हो, परंतु कम से कम हाथ तो पीले होने चाहिए ना, हाथों में मेहंदी तो लगनी चाहिए। और रुक्मिणी अपनी सखियों से भाव कर रही हैं। आइए रसिकों के माध्यम से सुनते हुए आज की कथा को यही विराम करेंगे। श्री राधे। देखिए सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बड़े ही प्रेम के साथ श्री राधे।
सर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों